देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमारे सामने ये सवाल आता है कि भैया एक बात बताइए कि विच इज़ बेटर, 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB में बेसिक सा की डिफरेंस है क्या। देखिए जो 3 ईयर LLB है वो हमेशा जो है वो ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। ग्रेजुएशन में चाहे आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BBA किया है, एट्सेट्रा, ठीक है जी। लेकिन जो 5 ईयर LLB है, 5 ईयर LLB अगर आप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप 5 ईयर LLB जो है वो क्लास 12 के बाद कर सकते हैं सीधा। वहाँ पे आपको कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 3 ईयर LLB करते हैं तो उस कंडीशन में उसके लिए ग्रेजुएशन का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि 5 ईयर LLB के लिए केवल और केवल क्लास 12 का होना ज़रूरी है, चाहे आपने आर्ट, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से जो है वो आपने क्लास 12 अगर करी है तो उस कंडीशन में आप 5 ईयर LLB के लिए जो है वो एनरोल कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी 3 ईयर LLB होती है वो आपकी 3 साल की होती है, जो आपकी 5 ईयर LLB होती है वो आपकी 5 साल की होती है। इसे अक्सर हम BA LLB, BCom LLB, BBA LLB काफ़ी सारे नामों से जानते हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है कि अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद में LLB करने के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में 3 साल आपके ग्रेजुएशन के और 3 साल आपके लॉ के, तो कुल मिलाकर के आपके यहाँ पे 6 साल लगते हैं। जबकि अगर आप 5 ईयर LLB के लिए एनरोल कर देते हैं क्लास 12 के बाद सीधा, अगर मान लीजिए आपने मन बना लिया है कि हाँ भाई मुझे सीधा लॉ के क्षेत्र में जाना है आफ्टर क्लास 12, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी 5 साल की ये जो डिग्री होगी इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपकी LLB भी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपकी 1 साल की बचत नहीं होगी, यहाँ पे आपकी 1 साल की बचत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप 3 साल की ग्रेजुएशन करके तब 3 साल की लॉ कर रहे हैं। जबकि 5 ईयर LLB में आप क्लास 12 के बाद में सीधा 5 ईयर LLB के लिए एनरोल कर रहे हैं, मतलब 5 साल में यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है और साथ में लॉ भी हो रही है। लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे तो आपकी 1 साल एक्स्ट्रा लग रही है, 1 साल नहीं बच रही, जबकि 5 ईयर LLB में क्या है कि आपकी 1 साल बच रही है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा नुकसान भी है। 3 ईयर LLB का नुकसान क्या है कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है, अच्छा 3 ईयर का फ़ायदा क्या है, 3 ईयर LLB का जो नुकसान है वो ये है कि यहाँ पे आपकी 1 साल नहीं बच रही। लेकिन जो 5 ईयर LLB है ये इसका फ़ायदा है कि यहाँ पे आपकी 1 साल बच जाएगी। लेकिन 3 ईयर LLB का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, मतलब काफ़ी सस्ते में आपकी 3 ईयर LLB हो जाती है। जबकि जो आपकी 5 ईयर LLB है वहाँ पे जो आपका खर्चा होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ कि 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB दोनों में से बेटर कौन सा है, जो कि हमारा मुख्य प्रश्न है। तो रियलिटी ये है कि भैया अगर आपको 1 साल बचानी है तब तो आप 5 ईयर LLB के लिए एनरोल करें, अगर आपको पैसों की चिंता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि भाई 1 साल मेरा चाहे एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन मेरे को कम पैसे में काम चलाना है, तो उस कंडीशन में आप 3 ईयर LLB के लिए ग्रेजुएशन के बाद में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।